Hello guys, this is your boy Sayyid Rahanli और today I'll be talking about man boobs जिसको हम gynecomastia भी कहते हैं या puffy nipples और saggy chest भी कहते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि man boobs होते क्या है। gynecomastia बेसिकली आपके जो चेस्ट टिश्यू के अंदर ग्लैंड होता है उस जब वो अनडिफाइंड शेप में इनलार्ज हो जाता है या वो स्वेल हो जाता है तो वो एक अजीब सी शेप है जिसको हम कहते हैं man boobs या gynecomastia। उसका जो कॉज होता है जिस वजह से वो बनता है वो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस का मतलब दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल ओरिएंटेड हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल ओरिएंटेड हार्मोन है। जब उनमें इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं तो आपके चेस्ट के अराउंड एक ग्लैंड बन जाता है जिसको हम मैन बूब्स या गायनोकोमेशिया भी कहते हैं। इसकी एक और रीज़न है आपकी पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट भी है। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है उससे भी हो सकता है, और अगर आप कोई ड्रग्स या मेडिकेशन ले रहे हैं, काफ़ी स्टीरॉइड्स वाले बंदे होते हैं उनको भी हो जाता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका एक सोल्यूशन सर्जरी है। जो सर्जरी वाला सोल्यूशन है उसको मैं अभी सब क्लियर कर। सर्जरी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो लोग बहुत लो बॉडी फैट पे होते हैं, लाइक बिलो 10%, 8 to 10% से। अगर आपको कम बॉडी फैट है उसके बाद भी आपके मैन बूब्स बन रहे हैं या गायनोकोमेशिया आपका अभी भी है नहीं गया तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ओबीस है, ओवरवेट है और आपके मैन बूब्स वाला सीन है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत 90% चांसेस नहीं पड़ेगी। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इसका नंबर 1 जो सोल्यूशन है उसको वो ये है कि आपको अपनी न्यूट्रिशन ठीक करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन मेल ओरिएंटेड हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल ओरिएंटेड हार्मोन है। जो एस्ट्रोजन ओरिएंटेड खाने होते हैं आपको उनसे दूर रहना होगा, और जो टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड फूड है आपको वो लेना होगा। कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे आप अपना बॉडी फैट रिड्यूस कर सको। तो टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड फूड्स में आपकी फ़िश आ जाती है, मीट लीवर आ जाता है, एग योक्स आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। और सबसे जो मेन चीज़ आपको एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो अप करनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन। क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, बेशक रनिंग हो, स्प्रिंटिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जिम हो, उस एक फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्टअप होते हैं। और जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर जाएंगे और एस्ट्रोजन लेवल्स कम होंगे तो आप इस मैन बूब्स वाली प्रॉब्लम से ओवरकम करना शुरू हो जाएंगे। अपनी न्यूट्रिशन आपने ठीक कर दी, अपनी एक्सरसाइज रूटीन आपने ठीक कर दी। एक्सरसाइज रूटीन में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 30 मिनट्स कार्डियो रेगुलरली करता हूँ। लाइक पहले मैं फर्स्ट 2 वीक्स 20 मिनट्स कार्डियो करता हूँ, नेक्स्ट 2 वीक्स 25 मिनट्स और फिर नेक्स्ट 2 वीक्स 30 मिनट्स कार्डियो करते हैं। इसमें सिर्फ इंक्लाइन वॉक होती है या आप रनिंग भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर इंक्लाइन वॉक ओवर स्प्रिंटिंग। तो उसके बाद अब एक्सरसाइज में एक चीज़ और है जो आपकी चेस्ट है। अक्सर आपकी चेस्ट के मसल्स भी वीक हो सकते हैं। मेरी चेस्ट बहुत लैगिंग थी, मैं चेस्ट को ट्वाइस अ वीक ट्रेन करना मैंने स्टार्ट किया था। जो मेरा फर्स्ट मंडे को चेस्ट डे होता था उसमें सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स करता, लाइक बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, डंबल इंक्लाइन प्रेस, इस तरह की सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स। और जो मेरा सेकंड चेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ चेस्ट को आइसोलेट करता हूँ, लाइक स्ट्रेचिंग माई चेस्ट थ्रू द केबल्स, रेजिस्टिव बैंड्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस, फ्लाइज वगैरह, जिससे आप अपनी चेस्ट को आइसोलेट कर सको और सही प्रॉपर स्ट्रेच हो सकें। तो हर वीक में आपने ट्वाइस चेस्ट को ट्रेन करना ही करना है। एक दिन आप कंपाउंड कर लो, लेकिन आप आइसोलेशन कर लो, आपके अपने ऊपर है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। स्पेशली यूनिलेटरल मूवमेंट्स जो होती है, सिंगल आर्म मूवमेंट आप करते हो तो आपकी चेस्ट के जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो भी उससे ओवरकम हो जाते हैं। जो थर्ड चीज़ है वो आपका है स्लीपिंग पैटर्न। अगर आप 7 आवर्स से कम सो रहे हो तो आप ट्रबल में हो। आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव करना होगा। आपको अपनी स्लीप पैटर्न 7 to 8 आवर्स तक लेके जाना होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मलाइज रहे और आपके रेस्ट एंड रिकवरी भी अच्छी हो सके। उसके बाद एक स्टडी मैंने पढ़ा था कि अगर आप जो आपकी लेग्स ट्रेनिंग होती है, अगर आप काफ़ी लोग लेग्स ट्रेनिंग नहीं करते जिम में या कोशिश करते हो मिस हो जाए, अगर आप लेग्स ट्रेनिंग मिस आउट करें कोशिश करें ना करें, क्योंकि लेग्स ट्रेनिंग से शायद बाकी मसल्स की निस्बत आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट होता है। जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर होगा, एस्ट्रोजन लेवल्स कम आएंगे तो वो ग्लैंड टिश्यू जो बन रहा है आपके अराउंड द निपल्स वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप ड्रग्स यूज़ करें तो कोशिश करें अपने कोच से या आपका जो भी ट्रेनर है आप उससे इसके बारे में गाइडलाइन लें, या किसी डॉक्टर से आप इसके बारे में बात करें कि मोस्ट ऑफ यूज ड्रग्स या मेडिकेशन की वजह से भी मैन बूब्स का सीन बन सकता है। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक टिप्स टू ओवरकम मैन बूब्स और गायनोकोमेशिया। अगर जब भी आपका गायनोकोमेशिया या मैन बूब्स पर परसिस्ट करते हैं तो आप किसी डॉक्टर या सर्जन से इसके बारे में बात करें।
और there's nothing to be ashamed of। ये कोई बहुत बड़ा टैबू वगैरह नहीं है। ये हर आजकल की हर आवाम जो ओबीस है या ओवरवेट है, जो आपके 60% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको ये चीज़ है। और मेरे भी थे थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड स्लीप पैटर्न और एक्सरसाइज वगैरह की वजह से मैंने इसको ओवरकम किया। तो इट्स नॉट हार्ड, 90-95% आप इसको आराम से ओवरकम कर सकते हैं। अगर जब भी ना हो तो फिर वही बात है कि आप डॉक्टर या सर्जन से रुजू करें इसके बारे में। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। रेहान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।